बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक ही साथ हो, उसे बोलते हैं कंसंट्रेट मैकेनिज्म। तो याद रखिएगा पहली बात, अगर आपने जो रेक्टेंगल लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर और माइनर। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आप नेट जेआरएफ दोगे या आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोगे या कुछ और केमिस्ट्री का एग्जाम दोगे तो उसमें ऐसी चीजें बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो देखो ये सिंपल दिया है ना। अब आता है यहाँ पर, ये तो आपका 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब लेंगे हम लोग नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें मैंने कहा भी था लास्ट टाइम कि आपको पढ़ करके आना है, और वो है आपके पास डिलसेल्टर। देखो डिलसेल्टर जो होती है वो होती है 4+2। अभी ये क्या थी 2+2 थी। अभी मैंने इसके बाद क्या पढ़ा, सेकंड रिएक्शन पढ़ रहा हूँ। सेकंड रिएक्शन पढ़ रहा हूँ मैं 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आती है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो कि 4+2 का मतलब क्या हो गया, एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा रिएक्टेंट ऐसा होगा जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो इसके एक के पास तो क्या होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एक के पास क्या होंगे 2 पाई। दोनों को जोड़ दें 4+2 तो क्या बन जाएगा 6। 6 का मतलब क्या हो गया 4n+2 सिस्टम, जिसका मतलब ये थर्मल अलाउड रिएक्शन होगी, है ना। अब देखो कैसे इसका एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, और इसका एक नाम और, इस रिएक्शन का नाम क्या है डिलसेल्टर। याद रखिएगा डिलसेल्टर रिएक्शन। क्वेश्चन आ भी सकता है आपसे, व्हाट इज द डिलसेल्टर रिएक्शन, गिव द सुटेबल एग्जांपल्स। ऐसे क्वेश्चन बनता है डिलसेल्टर रिएक्शन क्या होती है, इसके सुटेबल एग्जांपल्स को समझाइए। तो डिलसेल्टर रिएक्शन का है या 4+2 का है, बात एक ही है। अब देखो, अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 2 डबल बॉन्ड वाला ग्रुप मैंने ये बनाया, 2 डबल बॉन्ड को बोलते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन, और एक डबल बॉन्ड वाला ग्रुप मैंने ये बनाया एथीन, है ना। और थर्मल कंडीशन इसको बोला मैंने 1,3 ब्यूटाडाइन, इसको बोला मैंने एथीन, ठीक है। 1,3 ब्यूटाडाइन और क्या लिखा मैंने एथीन लिखा। अब प्रोडक्ट बनाना है। देखो तो मैंने आपको बताया पीछे के 2 पाई बॉन्ड अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर खत्म होते हैं, 2 पाई बॉन्ड से 2 नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अब देखो यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, कैसे हैं 1,3 ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है और एथीन में 1 पाई बॉन्ड, मतलब प्रोडक्ट में 1 पाई बॉन्ड बचेगा। 2 पाई बॉन्ड खत्म होंगे ना, प्रोडक्ट में 1 पाई बॉन्ड बचेगा। अब देखो इसको बनाते कैसे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये यहाँ गए, यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड और यहाँ पर ही बना है, साइक्लिक घुमाना पूरा। लोग कैसे बनेगा ऐसे, मैंने कहा कंसंट्रेट मैकेनिज्म। कंसंट्रेट मैकेनिज्म में क्या होता है, देखो यहाँ पे न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर भी नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अगर ये पाई बॉन्ड टूट रहा है तो ये पाई बॉन्ड बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग, और ये भी पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन यहाँ नया पाई बॉन्ड बनेगा बीच में, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 सदस्यीय संक्रमण अवस्था। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 सदस्यीय संक्रमण अवस्था। अब इससे बनेगा प्रोडक्ट। देखो इससे प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है इससे प्रोडक्ट बनाना। ये बनाया मैंने 6 मेंबर के लिए, ये इसका नया सिग्मा बॉन्ड, ये इसका नया सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब देखो नया पाई बॉन्ड का बनता है बीच में, ये पाई बॉन्ड क्या नाम है इसका, साइक्लो हेक्सीन, इसका नाम है हमारे पास साइक्लो हेक्सीन, है ना। तो देखो इसको कहेंगे कैसे, इसकी अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज द डिलसेल्टर रिएक्शन एंड गिव द सुटेबल एग्जांपल, तो पहले आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज लिखनी है, और उसके बाद इसके 5-7 एग्जांपल लिख करके आना है, तब जाकर के आपको पूरा क्वेश्चन कवर होगा। तो अगर डिलसेल्टर रिएक्शन की कोई डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन 1,3 ब्यूटाडाइन, व्हेन 1,3 butadiene react with a dienophile in the presence of thermal condition. When 1,3-butadiene react with a dienophile in the presence of thermal condition, it gives. सर रिएक्ट विद क्या सर, हाँ रिएक्ट विद, रिएक्ट विद डाइनोफाइल, डाइनोफाइल, डाइनोफाइल। देखो डाइनोफाइल किसे कहते हैं,
डाइनोफाइल जो होता है वो होता है एक पाई बॉन्ड वाला ग्रुप, है ना। एथीन या कोई और ग्रुप हो जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, एक पाई बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं डाइनोफाइल। When 1,3-butadiene react with dienophile in the presence of thermal condition, it give 4+2 cycloaddition reaction. It give 4+2 cycloaddition reaction and formed cyclohexene product. And formed cyclohexene product. It is called Diels-Alder reaction. It is called Diels-Alder reaction. ठीक है, तो क्या हो गया, 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हमने किससे करे, डाइनोफाइल। डाइनोफाइल क्या होता है, एक पाई बॉन्ड वाला ग्रुप जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो या कोई और ग्रुप जुड़ा हो, उसको बोलते हैं डाइनोफाइल, है ना। इट गिव 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये है इसका पहला एग्जांपल। अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल। अब आप चाहें तो उसके सब्स्टिट्यूट लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कैसे लगाना है, देखो ये लगाया मैंने ऐसे, ये पाई बॉन्ड प्लस यहां लिखा मैंने एथीन, और एथीन के साथ में मैंने यहां क्या लिख दिया, CHO, एल्डिहाइड। मैंने कहा डाइनोफाइल कैसे कहते हैं, जब कोई एथीन हो उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूट लगाओ या नहीं लगाओ चलेगा, पर आप सब्स्टिट्यूट लगाओ तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, अब ये रिएक्शन फास्ट कब होगी भाई, Diels-Alder, ये था एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2। Diels-Alder रिएक्शन फास्ट कब होती है, Diels-Alder रिएक्शन फास्ट तब होती है जब एथीन जो है उस एथीन के ऊपर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो Diels-Alder रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। अगर यहाँ पर कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो। तो याद रखना है, एथीन जो ग्रुप है उसके ऊपर हमें क्या चाहिए, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप होता है एथीन का, उसको कहते हैं डाइनोफाइल, है ना। क्या बोलते हैं, डाइनोफाइल। तो इसको कहा जाता है डाइनोफाइल, मतलब कोई पाई बॉन्ड वाला ग्रुप हो जिसके पास माइनस आई इफेक्ट वाला सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हो। अब रिएक्शन बनाएंगे, देखो ऐसे, थर्मल 4+2, है ना। कैसे बनाएंगे, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर, बन गया। अब प्रोडक्ट बनाना आसान है, ये बन गया 6 नंबर के लिए, जैसे मैंने यहाँ बनाया था। और यहाँ पर क्या लगेगा, CHO, तो यहाँ लगाया मैंने CHO, ये इसका प्रोडक्ट है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन हमने कैसे करा दी, डाइनोफाइल के साथ कराई और प्रोडक्ट बना यहाँ तक। अब देखिए, अब आता है थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। देखो एग्जांपल नंबर 3 बड़ा आसान है, उसमें हम दोनों साइड सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। कैसे, देखो यहाँ मैंने सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट लगाया था, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट, अब मैं यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट लगा रहा हूँ। बात समझना मेरी, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में यहाँ लिखा मैंने CH3 प्लस यहाँ लिखा मैंने CH, पहला एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 में मैंने क्या करा, 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ में सब्स्टिट्यूट लगा दिया CH3 का, और डाइनोफाइल हमने ले लिया। ठीक है, दोनों चीजें हमने साथ में लगा दिया। आज ये प्रॉब्लम कर रहा है नेट, मतलब दिख रहा है, यस क्लियर नहीं आ रहा ना, बट सर विजिबल है सर, विजिबल है, ठीक है चलो। यस तो 1,3-ब्यूटाडाइन के ऊपर हमने क्या लगाया, CH3 लगाया, और साथ में क्या लगा दिया, डाइनोफाइल लगा दिया। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, देखो बड़ा आसान है, यहाँ आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, देखो जैसा है वैसा का वैसा जोड़ दो। कैसे, देखो इसके मैं दो प्रोडक्ट बनाता हूँ, चलो एक ही करके बनाएंगे दो प्रोडक्ट। जैसा है वैसा जोड़ दो, कैसे जुड़ेगा, देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो मैंने 6 नंबर की रिंग बना दी, ठीक है। यहाँ बनाया एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया, उसके ऊपर क्या लगेगा, CH3, और यहाँ क्या लगेगा, CH। एक तो ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सर आपने ये CHO को नीचे क्यों लिखा, इसको उल्टा करो। तो इसको जैसे मैंने उल्टा कर देता हूं ऐसे, मतलब CHO को ऊपर लिख दिया और CH2 को नीचे लिखा, और ये रिएक्शन करने की कोशिश करता हूं तो प्रोडक्ट अलग बनता है। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ बनेगा CH। आप देखो दोनों प्रोडक्ट क्या हैं, अलग अलग है। दोनों प्रोडक्ट अलग अलग क्या हैं, एक में तो CH3 CHO और एक में CH3। देखो कैसे अलग अलग हैं, अगर हम नंबरिंग करते हैं, अगर हम नंबरिंग करें एल्डिहाइड को नंबर 1,
कार्बन नंबर 2 और ये नंबर 3। ये प्रोडक्ट कौन सा? ये प्रोडक्ट है 1 3, मतलब 1 और 3 के ऊपर क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट लग रहा है। तो इसको बोला मैंने 1 3 प्रोडक्ट, मतलब 1 3 के ऊपर क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट। इसमें देखो ये 1 और ये 2, इसको बोलेंगे 1 2 प्रोडक्ट। 1 2 के ऊपर क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट। तो 1 2 और 1 3 दो प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें मेजर माइनर की कहानी तो याद रखना, हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और काफी बार आया है। आप पुराना पेपर देखना, वहां को मिलेगा आरपीएससी में क्वेश्चन कि भाई इसमें प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? तो मेजर प्रोडक्ट बनता है 1 2। याद रखना, इसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो 1 2 है। 1 3 इसका क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। कौन सी रिएक्शन? 4 + 2। कौन सी रिएक्शन? 4 + 2। 4 + 2 क्या बोलते हैं? डिल्स-एल्डर, है ना? 4 + 2 क्या बोला गया? डिल्स-एल्डर रिएक्शन। तो याद रखना, इसका जो प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट 1 2 मेजर बनेगा और 1 3 माइनर बनेगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी में बहुत बार पूछा भी गया। अब देखो, सर रीजन क्या है सर? रीजन इसका मैकेनिज्म है। इसका रीजन क्या है? इसका मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म कैसे है कि जब मैं इसको, इन दोनों का मैकेनिज्म बनाता हूँ पूरा पूरा। देखो इसका जब मैं मैकेनिज्म बनाऊंगा, इसका बनाता हूँ। चलो तो पहले वाले का जब मैं मैकेनिज्म बनाऊंगा, तो यहाँ पर CH3 है प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ गया ये Aldehyde। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर तो ये प्लस इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ अटैक करने वाला होगा, उससे पहले, जैसे अटैक करेगा उससे पहले क्या हो जाएगा? उससे पहले ये पाई बॉन्ड जो है वो एल्डिहाइड के साथ क्या करेगा? कॉन्जुगेशन कर लेगा। क्या कर लेता है? एल्डिहाइड के साथ कॉन्जुगेशन कर लेता है। वो बनाएगा क्या? CH2CH डबल बॉन्ड CO, और यहाँ पर H, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। तो इस कार्बन पे प्लस बनने की जगह इस CH2 वाले पे प्लस बनता है। इसलिए जो ये पाई बॉन्ड जो अटैक है ना, वो यहाँ अटैक इस CH पे अटैक नहीं कर पाता। ये अटैक कहाँ करेगा? CH2 पे करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है? प्लस। इसलिए क्या होता है, जब ये अटैक कराते हैं हम लोग ऐसा था, तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये इस CH2 पर अटैक करेगा और इससे ये जुड़ेगा, है ना? और यहाँ पर CH पे अटैक नहीं कर पाता। इसलिए ये जो है, ये क्या बनाता है? माइनर बनाता है। 1 3 जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है? माइनर बनता है ना? तो याद रखना, इसका मैकेनिज्म ही बताता है कि भाई इसमें मेजर माइनर कौन सा बनेगा। सब में मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर CH पर अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने के बाद जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस करेगा और CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो अटैक कहाँ होगा? अटैक होगा CH2 पे, ना कि CH पे। इसलिए वो प्रोडक्ट 1 3 नहीं बनता है। क्लियर है? देखो यस सर। अब आती है बात नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरीके से एक एग्जांपल हमारे पास और आता है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? पोजीशन को चेंज करते हैं। एग्जांपल नंबर 4। अब जो CH3 है, वो CH3 की मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया। देखो ऐसे CHO मैंने यहाँ लगा दिया CH3। अभी मैंने कहाँ लगाया था? यहाँ पर। अब कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। अब प्रोडक्ट बनाने दो, वापस से वही थर्मल 4 + 2 साइक्लोएडिशन। रिएक्शन तो वही है ना? और ये हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन का नाम आ गया डिल्स-एल्डर। ठीक है, डिल्स-एल्डर। अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? देखो अब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो दो बनेंगे। एक तो जैसा है वैसा वैसा जोड़ दो, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ऐसा जोड़ दिया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखो ऐसे, यहाँ बनेगा CHO और यहाँ बनेगा CH3 और ये बॉन्ड। एक प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। अगर मैं उसको उल्टा लिखता हूँ, ऐसे इसको CHO को ऊपर कर दूं, तो दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। ये यहाँ पर CH3 ये नहीं रहेगा। अब CHO कहाँ जाएगा? यहाँ पर। तो यहाँ आ गया CHO। तो नंबर डालें 1 2 3, ये 1 2 3 और 4। इसको बोलते हैं 1 4 प्रोडक्ट, क्योंकि 1 और 4 पर क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट। इसको बोलते हैं 1 3 प्रोडक्ट। 1 3 पे क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट। अब देखो याद कर रखना, याद ये रखना है 1 3 हमेशा माइनर बनता है, चाहे ये कंडीशन, ये रिएक्टेंट हो,
चाहे ये वाला रेक्टेंट हो, 1 3 जो बनेगा वो ऑलवेज माइनर बनेगा, है ना। इसमें 1 2 मेजर बनेगा और इसमें 1 4 जो है वो मेजर बनेगा। कारण क्या है? कारण वही इसका मैकेनिज्म है। रीजन क्या है इसका? मैकेनिज्म कि सर 1 4 का जो मैकेनिज्म है वो मोर स्टेबल वाला है और 1 3 का जो मैकेनिज्म है वो लेस स्टेबल वाला है, इसलिए 1 3 माइनर और 1 4 मेजर बनेगा। ठीक है, तो ये हुए आपके पास 4 एग्जांपल। अब देखो, अब हम 5वां एग्जांपल करेंगे और वो करेंगे साइक्लिक में। अभी हमने कोई भी साइक्लिक एग्जांपल नहीं किया, है ना, ए साइक्लिक थे। अब हम करेंगे साइक्लिक के एग्जांपल। आजकल अंकिता और ये कहाँ? आजकल अंकिता नहीं आ रही है, दूसरे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। बीमार है क्या? पता नहीं सर। कल परसों क्लास में आए थे? नहीं सर। क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो आजकल, मतलब इसका मतलब उनको लग नहीं रहा है कि पेपर बन गया, अगर मान लो एग्जाम हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। टफ है इस बार एमएससी, है ना। तो एग्जाम अगर हो गए, प्रमोट नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखिए, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। देखो एग्जाम्पल नंबर जो 5 आएगा साइक्लो एडिशन का, वैसे आएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 5, अब हम ले रहे हैं साइक्लिक में कि सर 5वां एग्जाम्पल साइक्लिक का। देखो 5वां एग्जाम्पल साइक्लिक में, साइक्लिक में लेता हूं मैं ऐसे, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या कहते हैं इसको? फ्यूरेन। फ्यूरेन की रिएक्शन करी मैंने डाइनोफाइल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशन। देखो जाहिर सी बात है, इसके पास एक पाई बॉन्ड तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद रिंग में देखो, रिंग के अंदर की बात हो रही है, रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, मतलब क्या हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसके 4 पाई, इसके 2 पाई, तो क्या हो जाएगा? 4 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसी को बोलेंगे डिल्स एल्डर रिएक्शन। 4 + 2 साइक्लो एडिशन क्या बोलते हैं? डिल्स एल्डर। अब देखो प्रोडक्ट कैसे बना है। प्रोडक्ट बड़ा आसान है बनाना, देखिएगा प्रोडक्ट बनाना थोड़ा सा आसान है। मैं पहले ये ले रहा हूं, देखो अब इसमें जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको इस टाइप से बनाया। देखो ये ऐसे था ना, ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लिखा और ये पाई बॉन्ड मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो ये ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को ऊपर की साइड बनाया ऐसे, और यहां लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। देखो अब आप आपको यहाँ पे 1 3 ब्यूटेन, पूरा 1 3 ब्यूटेन दिख रहा होगा ऐसे, ये ऐसे और ऐसे दिख रहा है 1 3 ब्यूटेन, ऐसा सिस्टम बिल्कुल दिख गया आपको। और अब हम क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO ऐसे। ये आ गया आपके पास क्या? डाइनोफाइल। डाइनोफाइल आ गया। अब हम दोनों को साथ में जोड़ेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए बात समझना मेरी, ये इधर, ये इधर और ये इधर, प्रोडक्ट बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो इसको मैंने जैसा था वैसा का वैसा बनाया, ये ऑक्सीजन मैंने बनाया ऊपर की साइड, ऊपर बन गया। यहाँ पर CH2 CH और CHO नीचे, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे रिंग बन गई। आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर भी बना सकते हो ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, बन गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड। अब देखिए मेन चीज क्या है? मेन चीज है CHO। ये CHO कहाँ जाएगा? इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे वापस से। क्या बनेंगे? देखो ये CHO एक तो आ जाए नीचे CHO, और ऊपर क्या जाए? H। ये H कहाँ से आया? ये वाला H। एक प्रोडक्ट तो ये, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें, वो ये बनेगा, CHO ऊपर की साइड में और H नीचे की साइड। 2 प्रोडक्ट, या तो CHO नीचे आ जाए या CHO कहाँ आ जाए? ऊपर आ जाए। अब इन दोनों में से बात हुई कि सर मेजर कौन सा और माइनर कौन सा। देखो तो जो CHO है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, वो हमेशा नीचे होना चाहिए। नीचे मतलब ये जगह है ना बीच में से, ये जगह, इस जगह को बोलते हैं केविटी।
छेद, छेद बोलते हैं, केविटी मतलब क्या होता है, छेद। तो ये अगर नीचे होगा और इसमें क्या ये ऊपर है, तो इस नीचे वाले को बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? एंडो प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सो प्रोडक्ट। याद रखना, क्या बोलते हैं? एक्सो, और इसको क्या बोलते हैं? एंडो। तो जब कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसके पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो, देखो ऑक्सीजन के पास क्या आता है? लोन पेयर आता है ना। अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसके पास लोन पेयर हो तो वो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एंडो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। अब बात ये कि सर ये मेजर क्यों बना, ये मेजर क्यों नहीं बना? तो इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, वो कारण है हमारे पास सेकेंडरी इंटरेक्शन। क्या रीजन है हमारे पास इसका? सेकेंडरी इंटरेक्शन। कि सर सेकेंडरी इंटरेक्शन के कारण ये प्रोडक्ट क्या बना? मेजर, और वो बना माइनर। अब देखो एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो सेकेंडरी इंटरेक्शन पूछे तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, प्लस सेकेंडरी इंटरेक्शन आपको बताना पड़ेगा कि सेकेंडरी इंटरेक्शन होता क्या है ना। यहां तक समझ में आया? फिर आगे चले अपन। सर इसमें सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या है? अभी बताएंगे सेकेंडरी इंटरेक्शन। ये रिएक्शन समझ में आ गई ना पूरी? यस सर। हाँ, तो देखो अब आती है बात सेकेंडरी इंटरेक्शन की, कि सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होता है, कि ये क्या वर्ड है। अब देखो सेकेंडरी इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया, देखो प्राइमरी इंटरेक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी टू टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं। तो प्राइमरी इंटरेक्शन से तो क्या बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये सिग्मा बॉन्ड बना भाई, 1,3-बुटाडाइन और फ्यूरेन दोनों आपस में जुड़े, उससे दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, इसको बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन। अब सेकेंडरी इंटरेक्शन क्या होता है? देखो जो ये प्रोडक्ट है, मैं फिर से लाता हूं इस प्रोडक्ट को, जो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में यहां बनाया मैंने CHO और यहां बनाया मैंने H। इस CHO को खोल लिखता हूं, C डबल बॉन्ड O और ये एक H, या गया CHO। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में क्या होगा? इस प्रोडक्ट में जैसे ये CHO बना, ये CHO का जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है, याद रखना इस CHO का जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल, देखो आप समझना बात को मेरी, ये इस कार्बन की बात हो रही है, इस कार्बन के बाद क्या आ गया? ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या आ गया? H, ऊपर क्या है? तो ये आ गया डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास क्या है? p ऑर्बिटल है, तो मैंने ये बनाया p ऑर्बिटल। इस p ऑर्बिटल में क्या होंगे? लोन पेयर होंगे, है ना। p ऑर्बिटल में क्या है? लोन पेयर। अब ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के भी क्या होंगे? p ऑर्बिटल होंगे, तभी तो पाई बॉन्ड कहलाएगा। और इस पाई बॉन्ड के जो p ऑर्बिटल हैं और इस ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरेक्शन करेगा। नीचे होगा तब, कब? नीचे। ऊपर होगा तो ये नीचे की साइड से जुड़ नहीं पाएगा, ऊपर तो होगा तो क्या आ गया? बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये CHO इस पाई बॉन्ड के साथ जुड़ नहीं पाएगा, नीचे जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? देखो ये p ऑर्बिटल नीचे वाला साइड, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये पीछे वाला p ऑर्बिटल भी नीचे की साइड से इसको इंटरेक्शन करेगा, तो नीचे जुड़ेगा। ये प्लस मान लेते हैं, ये भी प्लस मान लेते हैं, ये प्लस मान लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस मान लेते हैं, ऐसे। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो याद रखिएगा, प्राइमरी इंटरेक्शन से तो ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड बन गए, और सेकेंडरी इंटरेक्शन से क्या होगा? एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो पाई बॉन्ड के साथ, है ना, जुड़ जाता है या थोड़ा एक अट्रैक्शन फोर्स बनाता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। तो क्या बनेगा इसमें? एक्सो प्रोडक्ट, सॉरी इसमें देखिए इन दिस सेक्शन एंडो प्रोडक्ट विल बी मेजर, इन दिस सेक्शन एंडो प्रोडक्ट विल बी मेजर ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन, ड्यू टू सेकेंडरी इंटरेक्शन। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे सेकेंडरी इंटरेक्शन के बारे में? देखो इन अ सेकेंडरी इंटरेक्शन, in a secondary interaction in a secondary interaction, p orbital of aldehyde or other, p orbital of aldehyde or other functional group, p orbital of aldehyde or other
functional group show interaction with nearest pi bond p orbital, with the nearest pi bond p orbital. Due to this interaction, compound or product will be more stable. Due to this interaction, compound or product will be more stable. Due to this, it give endo-major product. Due to this, it give endo-major product. ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन या अदर जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके p ऑर्बिटल एल्कीन के p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन शो करेंगे, एक आकर्षण बल शो करेंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंटरेक्शन कहते हैं, और इस कारण से एंडो प्रोडक्ट बनेगा, एक्सो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये है आपके पास 5 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, और वो एग्जाम्पल किसके हैं, साइक्लो एडिशन या डिलसेल्डर के, है ना। अब देखो एक चीज कभी कभी एग्जाम में और पूछता, देखो ये मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क में आपको घर जाके देखना है, उसको ढूंढना भी है आंसर इसका, किसका आंसर क्या होगा। देखो एक चीज एग्जाम में और देता है आपको, वो एग्जाम्पल नंबर 6 दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए मैंने लिखा 1,3 ब्यूटाडाइन फर्स्ट, सेकंड लिखा मैंने, ये था सिस, क्या है ये, सिस। सेकंड लिखा मैंने ट्रांस, थर्ड लिखा मैंने फ्यूरेन, और फोर्थ लिख रहा हूँ, थर्ड के बाद फ्यूरेन और फोर्थ लिखता हूँ मैं सिंपल सा साइक्लोपेंटाडाइन। ये मैंने आपको 5 रिएक्टेंट दे दिया, एक दिया मैंने आपको सिस 1,3 ब्यूटाडाइन, एक दिया मैंने आपको ट्रांस 1,3 ब्यूटाडाइन, एक दिया मैंने आपको फ्यूरेन, और एक लिया मैंने आपके लिए साइक्लोपेंटाडाइन। अब इन चारों को हमें इसकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ऐड करना। अब रिएक्टिविटी किसके साथ, डिलसेल्डर रिएक्टिविटी, कौन सी, डिलसेल्डर रिएक्शन रिएक्टिविटी, कि भाई डिलसेल्डर रिएक्शन रिएक्टिविटी कि चारों में से डिलसेल्डर रिएक्टिविटी कौन फास्ट देगा, मतलब कौन जल्दी देगा, उसके बाद उससे कम कौन देगा, उसके बाद उससे कम कौन देगा, और सबसे कम कौन देगा। तो हमें इन चारों को अरेंज करना है डिलसेल्डर रिएक्टिविटी में। यह है आपके पास होमवर्क, है ना। तो इसको आप घर से करिएगा गृह कार्य में, कि भाई हमें क्या करना है, इन चारों को अरेंज करना है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो डिलसेल्डर रिएक्शन फास्ट देगा, और कौन सा रिएक्टेंट जो है वो डिलसेल्डर रिएक्शन स्लो देगा। ठीक है, तो ये आपके पास होमवर्क है, और ये टॉपिक खत्म हुआ पूरा साइक्लो एडिशन में। 2 पढ़ाया मैंने आज, एक पढ़ाया 2+2 साइक्लो एडिशन, वो बहुत सिंपल था, और एक पढ़ाया मैंने 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसको हमने डिलसेल्डर कहा, और इसके हमने पढ़े 5 एग्जाम्पल। तो अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि व्हाट इज द डिलसेल्डर रिएक्शन, तो डिलसेल्डर रिएक्शन आपको लिखनी है, लिखने के बाद आपको 4-5 एग्जाम्पल समझाने हैं, और उसके बाद ये सेकेंडरी इंटरेक्शन भी लिख करके आना है ना। ये पूरा टॉपिक डिलसेल्डर का होगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 एग्जाम्पल लिख के आ गए और उल्टा सीधा बना करके आ गए, ऐसा आप उसको में नंबर नहीं मिलते, है ना। तो डिलसेल्डर रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है, और उसको अच्छे से लिख करके आनी। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम आपको साइक्लो एडिशन या का सेकंड जो एग्जाम्पल है वो लेंगे, उसमें मैं आपको 4+2 के बाद आगे और डिलसेल्डर के और भी एग्जाम्पल्स हैं वो कराऊंगा, और उसके बाद करूंगा नेक्स्ट आपके पास कि 6+2 क्या होता है, 3+3 क्या होता है ना, वो सारे में एडिशन आपको करूंगा। ठीक है, अब बताओ आज का जो पढ़ाया मैं बिल्कुल समझ में नहीं आया तो समझाओ, बताओ मुझे। आ गया सर समझ में, आ गया ना समझ में। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस मैंने आपको पढ़ाई है आज, है ना। तो घर जा करके ये करना एक बार, और कंप्लीट नोट्स बनाते रहो। नोट्स बन रहे हैं सारे के नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं सर, बन गए सारे नोट्स। बस वैसे अब यूनिवर्सिटी खुलने वाली है, 9 तारीख से सब लोग यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे सारे टीचर्स। तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट जो क्लासेस लगे आपके, वो सारे क्लासेस यूनिवर्सिटी से लगे, और आप लोग तो वैसे घर ही रहोगे, है ना। तो जिसको कोई दिक्कत हो मान लो, तो वो यूनिवर्सिटी आकर के भी
मिल सकता है, क्योंकि 9 तारीख से यूनिवर्सिटी आपके स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये मान के चलिए जुलाई में आपके एग्जाम्स होंगे, क्योंकि जून में आपका कोर्स करा देंगे, और जुलाई के फर्स्ट वीक में जैसे ही ऑर्डर आ जाते हैं, फर्स्ट या सेकंड वीक में हम लोग आपके एग्जाम्स करा देंगे। और ये जून में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुलते ही रिजल्ट आ जाएगा आपका, कॉपियाँ वगैरह सब चेक हो चुकी है, तो रिजल्ट आपका बहुत जल्दी बन करके आ जाएगा। ठीक है, और बताओ, कुछ दिक्कत हो तो बताओ मुझे। नो सर। नहीं है ना। तो अभी अपन नेक्स्ट क्लास जो डिस वो है ना अपने डिस्कनेक्शन वाली, वो नहीं लेंगे। मैं क्या थोड़ा सा अभी किसी से मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग लूंगा थोड़े दिन पहले, अभी 11 बजे के लगभग, है ना। तो अपनी जो वो ना डिस्कनेक्शन की, वो क्लास आज नहीं लेंगे। फिर कभी अपन कभी भी बीच में, जब भी आप फ्री होंगे, सोम मंगल बुध, तो कभी भी, या कल है या उसके बाद है कभी भी, तो मैं आपको पहले बता दूंगा, और फिर उस वक्त उसकी क्लास रख देंगे। क्योंकि वो अपने पास वहाँ पर सिर्फ 2 ही टॉपिक बाकी है, एक तो है डिस्कनेक्शन ऑफ एल्कोहल, और एक बाकी डिस्कनेक्शन ऑफ एमीन। बस 2 ही टॉपिक बाकी है उसमें, वो चैप्टर पूरा आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास अभी मैं नहीं लूंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, पढ़े, और अगर मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे भले व्हाट्सअप कर दें आप, तो मैं देख यस लूंगा। सर। ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही पढ़ने में? बाकी क्लासेस कैसे चल रही है दूसरे सब्जेक्ट की? सर चल रही है सर। रिएक्शंस वाली चल रही है, आशीष सर पढ़ा रहे हैं, और एक वो भी पढ़ा रहे हैं आपको, हेमराज सर फोटो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। यस सर। वो कहाँ तक पहुंच गया फोटो केमिस्ट्री में? सर अभी वो नोरिस पढ़ा रहे हैं क्या? नोरिस रिएक्शन, हाँ नोरिस और, नॉरे हाँ नॉरे नॉरेस टाइप सेकंड चल रही है सर। अच्छा सेकंड चल रही, फर्स्ट पढ़ा दी, और जेम यस सर। लॉन्स की पढ़ा दिया? जैम लॉस की। डायग्राम, जेम लॉस की डायग्राम नहीं यस पढ़ा? सर जेम पढ़ाया था सर। हाँ पढ़ा है पढ़ा ना। दिया सर वो तो। आईएससी, हाँ आईएससी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया? यस सर पढ़ा दिया। पढ़ा दिया ना। ठीक है, फिर नोरिस फर्स्ट, नोरिस सेकंड चल रही है ना। अब उसके बाद वो पैटर्न में बुक ही लाएंगे, है ना, दूसरी कोई रिएक्शन हो जाएगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेम लॉस की बहुत बार पूछा भी जाता है, नोरिस रिएक्शन भी बहुत बार कंपटीशन में आती है ना। और दूसरे पेपर, एक और पेपर बाकी है, वो उसका अल्फा मजीद वाला, वो कहाँ चल रहा है? कौन सा सर? 3 पेपर हो गए ना, चौथा पेपर कौन सा है? सर बायो एक तो ऑर्गेनिक गिरिराज सर का है। हाँ, गिरिराज सर क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं सर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की OMC फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई सर, मतलब एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। अच्छा, एक यूनिट ऑर्गेनोमेटेलिक वाली पॉलीमर वाली सेकेंड यूनिट चल रही है सर। सेकंड चल रही है। और ऑर्गेनिक वाले में डिसकनेक्शन मैंने पढ़ा दी, और ऑर्गेनिक वाले में कितनी यूनिट खत्म हुई? आशीष सर वाले में रीअरेंजमेंट हो गई सर पूरी। रिअरेंजमेंट पूरी हो गया? अच्छा ठीक, मतलब यस 2 सर। यूनिट लगभग लगभग होने आ गए। यस सर। और सर इसमें बस वो सर वो अल्फा मैम वाले में कुछ नहीं हुआ सर। अल्फाबेट वाले में कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। फिर भी कितनी क्लास हुई? 1 2 3 कुछ हुई होगी। एक या दो। उनका पेपर में क्या क्या है? स्किल वाला पेपर जो, क्या सर? स्किल वाला पेपर है वो? सर वो ये हाँ बायो एनवायरमेंट ऑर्गेनिक वाले से केमिस्ट्री। रिलेटेड है ना सर। हाँ, वो स्किल का पेपर जो है, इन्वायरमेंट एंड यस फार्मास्यूटिकल सर। केमिस्ट्री वाला। हाँ हाँ। चलो, उसको मैं बोल दूंगा फटाफट फटाफट उसका, वैसे वो तो स्किल का पेपर है ना, उसके क्वेश्चन भी कम ही आते हैं। कोई नहीं, उसको बोल दूंगा मैं जल्दी से आपका कोर्स करा दे वाला। ये 4 पेपर मेन तो आपके 4 ही पेपर हैं, एक तो ये ऑर्गेनिक वाला, है ना, ऑर्गेनिक है, और उसके बाद एक फोटो और पेरी वाला 2, और एक वो ऑर्गेनोमेटेलिक 3, है ना, और एक आपके बायो वाला पेपर भी तो होगा, बायो इनऑर्गेनिक वाला, बायो तो बायो बायो ऑर्गेनिक। वही तो अल्फा मैडम वाला है। अच्छा, वही वो है आप, सर आपका। हाँ सर एक है एनालिसिस एंड सेपरेशन वाला। हाँ हाँ, वो क्रोमेटोग्राफी वाला, वो कौन पढ़ा रहा है? वो यस। पढ़ा रहे हो आपको ये हेमराज पढ़ा रहा होगा सर। हेमराज सर और आशीष सर अलग अलग यूनिट सबको दे हाँ, रखी है और एक गिरिराज अब सर को दे रखी 5 पेपर है ना तुम्हारे इस बार? यस है। सर। यस सर। हाँ, 5 में से एक स्किल का है, और 4 थ्योरी पेपर है ना। हाँ, यस सर। तो ठीक है, मिलते हैं। चलो, मैं उस सर को बोल दूंगा फटाफट फटाफट, मैडम को बोल दूंगा मैं, जल्दी कराए भाई आपके कोर्स वोर्स, है ना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्लास नहीं लूंगा, है ना, फिर कभी ले लेंगे, दिन में कभी मौका मिलेगा तो 2 4 दिन बाद उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। सर। ओके यस सर। ओके।